पूर्णिमा जी, थोड़ा सा पास में ले जाना चाहूंगा और एक मजेदार आपको बात बताना चाहूंगा। जो हमारा विपक्ष है, खासकर मेरे जो भाई साहब बैठे हैं यश भारती जी, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी की सरकार थी यूपी में, हम्म। भाजपा की सरकार थी। वो एक बिल लेके आए थे जिसमें जो चीटिंग करते हैं या जो उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से एनेबल करते हैं चीटिंग को, उन पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए सिमिलर एक बिल लाया गया था। समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह जी की सरकार आते ही उस बिल को रिपेल कर लिया गया। रिपेल कर दिया गया। अब आप ये बताइए कि ये जो आज शोर मचा रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, जो पेपर लीक है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, केंद्र सरकार ने तो कार्रवाई कर दी थी। और प्रॉपर अगर आप देखें, कोई पेपर लीक भी इस तरीके से नहीं हुआ था। ठीक है, और ये वही पार्टीज हैं जिन्होंने इस तरीके के जो सरगना हैं उनको शय दी है। हम्म। इनके उसमें इस तरीके की चीजें बढ़ी हैं। अब जब देश इनसे सवाल पूछ रहा है तो शोर मचा के मुद्दे को भटकाया जा हम्म। रहा है। क्योंकि अगर ये चाहते तो ये जो बिल अभी केंद्र सरकार ने पास किया उस पर चर्चा कर सकते थे, उसको और कड़ा करवा सकते थे। अगर हम्म। इनके पास कोई आइडियाज थे उस पर चर्चा करते। ठीक है, क्यों राहुल गांधी जब पूर्णिमा जी देश में जवाब इतने दे दूं सारे मैं प्रोटेस्ट आ हर्ष रही चल हूँ का? रहे यश थे, जी, जवाब आ क्यों रही वो हूँ। बाहर घूम रहे थे? और सिर्फ राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी भी बाहर थे। बड़े हम्म। आदरपूर्वक कह रहा हूं, अखिलेश जी को ऐसे समय पे बाहर घूमने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, अब जो वेस्टर्न संस्कृति है उसको बिल्कुल त्याग दो। मुलायम सिंह जी कहते थे कि इंग्लिश मत पढ़ो, बट उन्होंने अखिलेश जी को तो बाहर पढ़ने के लिए भेजा। तो ये हम्म। जो दोहरी राजनीति है, जो ठीक है। जेनजी है वो समझ रहा है, जो युवा हम्म। है वो समझ रहा है। ठीक और है। अब ये दोहरी राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। ठीक है, यश जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। देखिए, पहले तो हर्ष जी का विश्लेषण बहुत कमजोर है, उसको हम्म। करेक्ट कर लेंगे। जिस बिल की वो बात कर रहे थे, राजनाथ सिंह सरकार में वो आया ही नहीं। हम्म। वो कल्याण सिंह जी की सरकार में आया। राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे। तो अगर आप विश्लेषण कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा विश्लेषण करें। स्वागत है आपके नहीं, शिक्षा विश्लेषण का। मंत्री तो देखिए भाई साहब राजनाथ सिंह जी ही थे। बिल तो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था असेंबली में। और कुछ बोलना हो तो बोल दीजिए, फिर मैं उसको ठीक कर दूं, जवाब दे दूंगा नहीं, मैं तुरंत। इंटरप्ट नहीं करता, मेरी आदत है, मैं इंटरप्ट नहीं करता, आपने देख बोलिएगा लिया होगा। तो यश जी, बोलिएगा। आपको करेक्ट कर दिया। कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, और राजनाथ सिंह जी अपना चुनाव हार गए थे। और ये जो बिल लाया गया था कल्याण सिंह जी द्वारा, उस हम्म। कल्याण सिंह जी के बिल को लोगों ने अस्वीकार किया, क्योंकि उसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा जा रहा था। हम्म। उसमें बेगुनाह बच्चों को अपराधी बनाने का काम किया जा रहा था, और जनता ने स्वीकार किया। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको बिल अच्छा लग रहा था, 9.5 साल तक योगी जी सिंह कहां साहब सो आ रहे रहे थे? कौन से को भवन में सो रहे थे? थोड़ा सा उनको जगह आते भैया। हम्म। जैसे 36 दिन तक सरकार सोती रही थी जंतर मंतर से, जगह आते हर्ष भाई, आप ही जगह आते। अभी बोलते ना, अब योगी जी को क्यों नहीं लाए? जैसे जगह बदलने के नाम पे, नाम बदलने के नाम पे राजनीति करती रही भारतीय जनता पार्टी, वैसे इस बिल के लिए भी राजनीति कर लेते। केवल विपक्ष को कोसने के लिए। हमने अगर वापस लिया तो जनता ने स्वीकार किया और बेहतर तरीके से काम हुआ। और कल्याण सिंह जी के पुत्र जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, जो परिवार विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कल्याण सिंह जी के बेटे को, सांसद बेटे के बेटे को अभी शिक्षा मंत्री बना के रखी है। जो हिंदी में पढ़ नहीं पाते हैं वो शिक्षा मंत्री हैं। वो शिक्षा, हर्ष भाई, आपको बहुत फिर पसंद मैं होगी आपको यश जी कि टोकूंगी। शिक्षा मंत्री शिक्षा ना फिर लिख आप पाए, शिक्षा मंत्री शिक्षा परिवारवाद, पढ़ ना पाए। अब आप परिवारवाद को बीच में ले आए। मैं तब नहीं से नहीं ये नहीं, समझना चाह रही हूँ कि मैं भारतीय कहीं पर जनता पार्टी का सर थोड़ा समर्थन कर रहा हूं, ठहर, परिवारवाद यश जी विरोधी है थोड़ा भाई। सा ठहरिए कहीं पर, थोड़ा सा पूर्णिमा जी ठहरिए बिल्कुल कहीं ठहरे पर। हैं। जैसे आपका अभी आपने गरिमा यश जी के जी, नाम के लिखा यश पूर्णा जी, विजय, मैं यश बिल्कुल जी, पूर्ण विराम लगा के यश बात जी, कर रहा हूं। यश जी कुछ मत लगाइए, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए कहीं, आपको जो करना है आप करिए, छोड़ दीजिए ये सब। मैं कह रही हूं कि अब आप परिवारवाद को भी बीच में शामिल कर लाए। मैं तब से आपसे सवाल, मैं तब से आपसे सवाल, नहीं नहीं, आप फौरन, आपने फौरन फलाना के बेटे तो ऐसा तो वैसा, ऐसा नहीं तो वैसा, आप फौरन ले आए परिवारवाद को। मैं तो परिवारवाद पर चर्चा ही नहीं कर रही ना। के सरकार में जो बिल आया, आरपी सिंह साहब, ठीक है सर, ठीक है, राजनाथ यही सिंह जी कंफ्यूजन शिक्षा मंत्री संसद में दिखता है, अब राजनाथ सिंह यही जी का बेटा कंफ्यूजन प्रदेश संसद में उपाध्यक्ष बन दिखता जाए, तो मैं है। थोड़ी कह रहा हूं कि परिवारवाद से पूर्णिमा बना जी, हुआ है, यश जी उसकी से ये तो योग्यता क्या पूछ प्रदेश लीजिए कि उपाध्यक्ष की? झारखंड और नीरज पंजाब सिंह में जी, शिक्षा मंत्री का कई बार और पूछा जा सीएम चुका का है, कब इस्तीफा कई बार मांगेंगे? हर्ष पूछा जा चुका है ये सवाल, लेकिन इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये कई बार पूछा जवाब जा आप चुका सुनना है। नहीं चाहते ना, ये आप हमारी आपके बात को पास क्रॉस जवाब है करना ही नहीं चाहते हैं, प्रभु, रोकना चाहते आपके हैं। पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि आपके पास दिल्ली के बच्चे ये अलग, आपने उनका तय कर भविष्य लिया आपको है, दिखता दर्शकों है, तक और जवाब झारखंड नहीं पंजाब है। के बच्चों का भविष्य, हिमाचल के आपको अलग दिखता है।
आपके साथ यहाँ पर लाठीचार्ज होता है तो दिक्कत होती है, होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं और लाठीचार्ज होता है तो आपको उतना ही दर्द होना चाहिए जितना यहाँ पर होता है। अगर यहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं तो वहां पर भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। अगर यहाँ पर अखिलेश जी पहुंचते हैं तो वहां पर भी अखिलेश जी को, डिंपल जी को पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्टिव नेचर है। आरपी सिंह साहब आइएगा, फिर उसके बाद आती हूँ मैं गरिमा जी आपके पास। सिलेक्टिव नेचर किसका है? ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, किसका नेचर है? ठीक है सर, आपको लगता है आपका नहीं है, ऑल द बेस्ट सर, कोई दिक्कत नहीं है। आरपी सिंह साहब बोलिए। ज्यादा डोनेशन किसको पसंद है? धर्म से ज्यादा धंधा किसको पसंद है? क्या ही आपको बताऊं मैं, बोलिएगा सिंह साहब जवाब। नहीं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, बताने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को। आपका सर ज्ञानवर्धन मुझे नहीं करना है, आप अपना ज्ञान अपने तक रखिए सीमित, कोई मैंने तो आपसे कहा था फैक्ट्स और मुझे उसमें ऐड ऑन करने का भी कोई शौक नहीं है। सदन में कितने दिन आरपी सिंह साहब जवाब देंगे, जल्दी से मुद्दे पर वापस आते हैं। ने कब बोला है, कितने जल्दी आरपी सिंह साहब बोलिएगा, लेकिन आपने वो फैक्ट्स नहीं बताए। आरपी सिंह साहब बोलिए। यश जी अगर आगे आओ तो मैं बोल लूं, मेरे को असल में बीच में बोलने की आदत नहीं और दूसरों के बीच में बोलता भी नहीं। बोलिएगा। आपने कहा कुछ चंदे की बात करी, उस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर काम हो रहा है, परंतु वो जो टूटी चोरी करी थी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे ना, अगर आप इतने हल्केपन पे जाएंगे। परंतु जो मूल बात करते हैं, 18 अगस्त 2025 को शुभांशु शुक्ला के जो स्पेस मिशन को लेकर जो चर्चा हुई उसमें राहुल गांधी मिसिंग थे। 8 दिसंबर 2025 को वंदे मातरम को लेकर जो चर्चा हुई, जो 150 सालाना मनाया गया वंदे मातरम को लेकर, उसके ऊपर चर्चा हुई, उसमें राहुल गांधी मिसिंग थे। अभी हाल में मनरेगा पे चर्चा हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, जब राहुल गांधी जर्मनी में थे। तो क्या है कि वो उनका नेचर है, ठीक है, उनके लिए विदेश में जाना, कुछ अपने निजी काम को निपटाना वो ज्यादा जरूरी है बनस्पत की पार्लियामेंट में चर्चा करना। और अभी जब बच्चे लोग यहाँ पर धरने पे बैठे थे तो वो वहाँ धरने पे वहां नहीं गए थे, उन्होंने अपना खेमा अलग लगाया प्रधानमंत्री निवास के बाद, वहां से बड़ी चोट से नारा भी लगा कि सबके सब आ जाओ यहाँ पर, सबके सब इकट्ठे हो जाओ। कोई लोग नहीं आए वहां पर और मजबूरी में इनको पुलिस के साथ जाना पड़ा। दिखता था कि किस प्रकार की मजबूरी है, परंतु जो मूल बात है वो ये है कि राहुल गांधी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, वो झारखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा कब मांगेंगे? वो एजुकेशन मिनिस्टर भी है, और रात को जब पूरा का पूरा प्रदर्शन खत्म हो गया था, झारखंड वाले बच्चों का वापस आ गए थे, एक सेकंड वापस आ गए थे, उसके बाद क्यों लाठियां भाजी 7 बजे रात को? गरिमा जी जवाब देंगी, 1 मिनट टाइमर रखेंगे साथ ही। गरिमा जी देखिए, ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि यहाँ छात्रों पर जिस समय 20 जुलाई को सारा कुछ हुआ तो उस वक्त प्रधानमंत्री 7-8 देशों की विदेश यात्रा पे थे। जब मणिपुर जल रहा था उस वक्त भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे। और अगर राहुल गांधी ने ही सब कुछ करना है इस देश में और हर सवालों की जवाब की सुई, अगर राहुल गांधी आज देश की परिस्थितियों के लिए जवाब राहुल गांधी है तो उनको ही प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। प्रधानमंत्री गृह मंत्री की तो कोई जवाबदेही है नहीं। पूर्णिमा मिश्रा जी, आप इस डिबेट को दोबारा सुनिएगा, आप रात को सो नहीं पाएंगे और आईने में चेहरा देख नहीं पाएंगे। जो मेरे लिए और सपा के प्रवक्ता के प्रति आपका रवैया था, आपने एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा। आपने यश से कहा कि मैं परिवारवाद पर सवाल नहीं पूछ रही थी, ये कौशिक से पूछना चाहिए था जो पत्रकार बनकर बैठे हैं कि ये डिबेट गरिमा और गरिमा की डिबेटिंग स्किल्स में नहीं हो रहा है जनाब, ये मॉनसून सत्र पर और अमित शाह पर हो रहा है। वो तो पूरी लंबी तकरीर गरिमा और गरिमा के प्रश्न, और पहली बार में इतना टोका, दूसरी बार में इतना टोका, ही वाज गोइंग ऑन डिफाइनिंग माय डिबेटिंग स्किल्स। उस समय टोकना चाहिए था कौशिक जी को और कहना चाहिए था मेरी डिबेट नहीं है गरिमा जी पर। ये जो आपका क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ, और क्योंकि चेहरे में आईना ना देख पाने बाकी तीनों के लिए और रात में आज ना सो पाने की बात क्योंकि गरिमा जी ने कर दी है, और क्योंकि आपने ये बातें कर दी हैं गरिमा जी, तो विंटर सेशन के दौरान ही 25 में जर्मनी घूम रहे थे राहुल गांधी, वहां पर रहकर सो पा रहे थे क्या? आईने में चेहरा देख पा रहे थे क्या? बजट सेशन के दौरान 25 में वियतनाम में थे राहुल गांधी, सो पा रहे थे, आईने में चेहरा देख पा रहे थे क्या? बजट सेशन 23 में इंग्लैंड और यूके की यात्रा पर थे, सो पा रहे थे क्या? आईना देख पा रहे थे क्या? अगर ये सब कुछ राहुल गांधी कर पा रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस अपनी आदत से बाज आ जाए, पत्रकारों को सर्टिफिकेट देना बंद कर दे, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है, और अगर तथ्य हैं तो टीवी चैनल पर इधर उधर जाने की बजाय जाइए संसद में
और सरकार को घेरिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम है ये, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछने का। तो इधर उधर सर्टिफिकेट बांटने की बजाय सदन में जाइए और वहां पर सरकार से सवाल पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से और प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने से और हिरासत में लिए जाने पर फोटो आप से अगर फुर्सत मिल जाए तो सदन में जाइए और चर्चा करिए। कौशिक साहब 30 सेकंड्स फॉर योर क्लोजिंग कमेंट। राहुल गांधी, कौशिक साहब 30 सेकंड सर। के साथ मैं गर्मा जी को कहूंगा, और हो सकता है गर्मा जी को रात को नींद नहीं आएगी। 2014 से लेकर के 2026 तक कितने प्रतिशत उपस्थित रहे संसद में राहुल गांधी, जरा उसका आंकड़ा पढ़ लेगी ना खुद पे शर्म आने लगेगी। जितने भी बिल 2014 से लेकर के 26 तक चर्चा हुई, पास नहीं सिर्फ चर्चा हुई, उसमें कितने प्रतिशत राहुल गांधी जी ने चर्चा में हाजिरी दी। शर्म आने लगेगी कांग्रेस के प्रवक्ता को। ये सब चीजें आंकड़े कम से कम खुद पढ़ तो लें। ठीक है कि 50% 40% से ऊपर भी यदि उनकी हाजिरी रही हो संसद सत्र में तो कुछ भी कहें, मैं मानने के लिए तैयार हूं अपने नेता को। दूसरा बात, 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद, ये गर्मा जी देखो मैं बीच में बोला नहीं, फिर बीच में बोला नहीं ना आपके में, फिर आपने इसका कर दिया। मैं आपके मुंह पे बोला नहीं ना, अब मैंने आपको सुना कि मैंने आपको सुना, मैंने कहा सम्मान के साथ मैंने आपको कहा। कौशिक साहब मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मैं टाइम से ओवर जा चुकी हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, कौशिक जी आपको रोक देखिए, संसद जो है ना वो किसी सियासी प्रदर्शन का अखाड़ा नहीं है, जवाबदेही का एक मंच है। और जब बात इस बात की हो रही है कि कल संभवतः चर्चा हो सकती है, तो इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि कल एक अच्छी चर्चा सदन में गरिमा जी देखने को मिले। अगर सरकार अपनी गरिमा को बरकरार रखती है तो विपक्ष भी अपनी गरिमा को बरकरार रखे, इस बात की उम्मीद देश के 145 करोड़ की आबादी करती है। और फिर ये कहते हुए खत्म करती हूं कि आम जनता का पैसा जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में लगता है तो एक एक पैसा वर्थ होना चाहिए, 10 पैसा भी वर्थ होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए।